नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। यहां पे साथियों आपका टेक्निकल ग्रेड थर्ड वालों का यहां पे फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है साथियों ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन मिले हैं आप लोगों की तरफ से उन क्वेश्चनों का हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट शिफ्ट का ऑलमोस्ट एग्ज़ाम जो है ओवर हो चुका है साथियों। जितने भी क्वेश्चन मिले हैं आप लोगों को हम यहाँ पे प्रोवाइड करा लें। पहला क्वेश्चन ये आया था कि तेलों का हाइड्रोजनीकरण जो होता है ये कौन सी क्रिया कहलाती है। तो संकलन अभिक्रिया ये कहलाती है। आपका करेक्ट आंसर संकलन कर अभिक्रिया होगा। और इसके बारे में बता दें कि हाइड्रोजनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से घुले हुए हाइड्रोजन और उत्प्रेरक की उपस्थिति के माध्यम से फैटी जो होते हैं एडिस जिसे कहते हैं इसके रूप में मौजूद दोहों को बंधन संतृप्त हो जाते हैं, जिसके तरल तेलों को यहाँ पे अर्ध ठोस या फिर प्लास्टिक वसा में परिवर्तित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा जीव अपना लिंग परिवर्तन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो घेंगा होता है। घेंगा ये ऐसे जानवर होते हैं कि जो अपने जीवन काल में अपना लिंग बदल सकते हैं और इस घटना को क्रमिक उभयलिंग के रूप में उभयलिंगीता के रूप में इसे जाना जाता है। जहाँ एक जीव जो होता है अपने जीवन में किसी बिंदु पर अपना लिंग बदलता है, घेंघे विशेष रूप से आपके गैस्ट्रोपोडा वर्ग में आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है गैस्ट्रोपोडा वर्ग में आपका घेंघा आता है और अपनी प्रजनन जो होता है सफल को अधिकतम करने के लिए इस लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि यूनेस्को जो है इसकी विश्व धरोहर कहाँ पर हुई थी। तो यूनेस्को से आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूनेस्को को आपको हम कंप्लीट करा देंगे किसी एक वीडियो में। तो यहाँ पे चराई देव और मोईदाम असम में एक यहाँ पे शासन करने वाले जो अहोम राजवंश के एक सदस्य थे। नस्र जो होते हैं यहाँ पे अवशेषों को दफनाने की प्रक्रिया थी। यह यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध भारत का यहाँ पे 43वां विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पादप में कोशिका भित्ति क्यों होती है। तो पादप में की बात कर ले, यहाँ पे पादप मतलब पेड़। यहाँ पे इसके अलावा पौधों की जो कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि पौधे जो होते हैं एक स्थल में दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते हैं और ये इसलिए इन्हें कठोरता की यहाँ पे आवश्यकता होती है जो कोशिका भित्ति द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन पशुओं कोशिकाओं में गति करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि हेलो के रैंकिंग में सेकंड नंबर पर कौन इंडियन आया था। तो अर्जुन आपका एरिगैसी जो थे आपके करेक्ट आंसर है। यहाँ पे सेकंड स्थान पर यही आए थे। प्रिज्म से आपका क्वेश्चन आया था प्रिज्म में कौन सी क्रिया होती है। तो प्रिज्म में आपका ऑप्टिकल घटक है जो दो प्रमुख कार्यों में से एक कार्य करता है। या प्रकाश को फैलाता है या एक प्रकाश की दिशा यहाँ पे जिसे ध्रुवीकरण कहते हैं इसको संशोधित करता है। कुछ मामलों में एक प्रिज्म के से यहाँ पे अधिक कार्य होते हैं और यहाँ पे उनकी चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था एक कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की थी। तो यहाँ पे तो दिल्ली आपका यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश आपके ऑप्शन में था, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आया था कि एडीसी जो होता है डीएसी सॉरी दोस्तों डीएसी की अध्यक्षता कौन करता है। तो डीएसी की अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय करता है। इन्होंने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योग से इन्होंने 76,390 करोड़ रुपए का सैन्य उपकरणों और आपके प्लेटफार्मों की यहाँ पे खरीदी को मंजूरी दी है। खरीदने प्रस्तावों को यहाँ पे रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद जो होती है डीएसी जिसे कहते हैं इसके द्वारा अनुमोदित किया गया है। डीएसी रक्षा मंत्रालय का शीर्ष निर्णय लेने वाला एक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बजट में डिफेंस कितना है। तो बजट में डिफेंस जो है 12.9% यहाँ पे है। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे सीतारमण जी ने कहा कि इस बार अपना बजट जो है 12.9% यहाँ पे बजट है साथियों।
डिफेंस बजट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उड़ीसा विधानसभा में चुनाव किसने जीता था? तो बीजेडी ने इस चुनाव को यहाँ पे जीता था। बीजेडी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐच्छिक पेशियाँ कौन सी होती हैं? तो ऐच्छिक पेशियों के बारे में बात कर लें तो ऐच्छिक मांसपेशियाँ वह मांसपेशियाँ होती हैं जिन्हें बुद्धि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पश्चपाद में ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं जिसमें हृदय, फेफड़े और आपके यकृत में अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं। इसलिए इन अंगों के कार्यों को मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो आपका ये ऐच्छिक अनैच्छिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत को बढ़ाने पर, मतलब कि यहाँ पे दाब होगा, टाइपिंग में गलत हो गया। दाब को बढ़ाने पर मतलब बढ़ाने पर और घटाने पर क्या होता है? तो दाब को बढ़ाने और क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, यानी कि दाब को बढ़ाने पर क्वथनांक का मान जो है वो बढ़ जाता है और दाब को घटाने पर इसका क्वथनांक का मान जो होता है ये घट जाता है। लगभग 76 mm दाब पर शुद्ध पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, अर्थात उसका क्वथनांक यदि 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो पारे के 26.8 मिलीमीटर यहाँ पे दाब बढ़ाने या घटाने से पानी का क्वथनांक 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है या घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोशिका झिल्ली की कार्य क्या होती है? तो कोशिका झिल्ली की कार्य क्या होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है आपके फास्फोलिपिड जिसे कहते हैं, फास्फोलिपिड से बाइलेयर से बनी होती है और ये इसमें भिन्न आपके प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कोशिकाओं में झिल्ली के प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है और इस कोशिका झिल्ली को कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की आवाजाही जो होती है इसको नियंत्रित करता है आपका कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि तारों का टिमटिमाना क्या होता है, क्यों, मतलब क्या कारण है? तो तारों का टिमटिमाना इस कारण से होता है, तारे अगर जो आपका टिमटिमाना होता है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है। यहाँ पर इसका कारण यह है कि कुछ प्रकाश किरणें सीधे हम तक पहुँचती हैं और कुछ हमसे दूर और हमारी ओर बंकन जो होता है करती हैं। यह इतनी तेज़ी से यह एक टिमटिमाहट होती है जिस पे प्रभाव देता है कि ये क्या है, क्या होता है। तो ये आपका वायुमंडल अपवर्तन कारण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इसका तो पायरुवाट जो होता है पीरुवाट जो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिला है। आप लोग कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन को मतलब कि सही करके भेजिएगा। तो यदि इस प्रकार से पूछा गया था कि पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं तो यहाँ पे 3 कार्बनों की संख्या होती है। आप कमेंट करके अपना राइट आंसर दीजिएगा। साथियों आपको बता दें कि हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ओपन कर लिया है। आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट सारी खबरें यहाँ पे दी जाती हैं। आप लोग आ जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो साथियों चलिए मिलते हैं अपने सेकंड और थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।